भगवान तो यहाँ पे 11वां श्लोक से अपने वचन बोलेंगे। अभी हमने पहले अध्याय में देखा था कि दोनों सेनाएं युद्ध क्षेत्र में खड़ी हैं। संजय धृतराष्ट्र को एक दृष्टांत सुना रहे हैं जो हो चुका है। तो वो कह रहे हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। अर्जुन बहुत उत्साहित है और भगवान सारथी बन के बैठे हैं और अर्जुन बैठे हैं योद्धा के रूप में और भगवान को आदेश करते हैं कि मेरा जो ये रथ है ये आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। दोनों सेनाओं के बीच में रथ जाता है। वहां पे सामने देखते हैं कि ये तो सब मेरे ही वंश वाले हैं, सारे कुरुवंशी हैं यहाँ पे। कोई मेरा पिता, मैं, कोई मेरा भाई, कोई मेरा सब ऐसे सब मेरे रिश्तेदार ही हैं। तो मैं इनको कैसे मारूं? अब ये हुआ कि जो वीरता से चल रहा था अर्जुन, उसको मोह ने ग्रस्त कर लिया। मोह से ग्रसित हो गया। अब मोह से जब ग्रसित हुआ तो सच्चाई नहीं देख पा रहा है। अपना जो कर्तव्य है उसको नहीं निभा पा रहा है। क्षत्रिय जो इसको गुण है, क्षत्रिय जो इसका धर्म है, उसको निभाने में दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं कह रहा है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। पूरे अध्याय में बार बार यही कहता रहा कि ये युद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा, युद्ध करेंगे। आज तक ये समझ नहीं आया, इतने युद्ध किए हैं, इतने लोगों से पूरे के पूरे राजाओं को हराया है धरती के, लेकिन कभी ये सब चीजें नहीं सोची। लेकिन मोह कब जागता है? जब अपना सामने होता है, उसी को मोह कहते हैं। नहीं तो मोह इतनी तकलीफें किसी की पता ही नहीं चलती। अब भगवान यहाँ पे दूसरे अध्याय में क्या कह रहे हैं ये हम देखते हैं। अभी हमने जो सांख्य योग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, तुम समझने की कोशिश करी। इसमें जो चेतन है, जो आत्मा रूप है, उसी को भगवान जगह जगह पे परमात्मा कह रहे हैं, उसी को शरीर ही कह रहे हैं। तो ये चीज इससे मेरे ख्याल से अब हम रिलेट कर पाएंगे कि क्या है शरीर और क्या है शरीर। जैसे ये प्रकृति में जो भी दिखा रहे हैं कि रजगुण, तमोगुण और सत्वगुण प्रकृति में है, तो ऐसा ही इस शरीर में भी। तो इस शरीर में क्या है, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, थोड़ा इस पे भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। हमारे हमारा जो ये शरीर है, इसको शरीर क्यों कहा है? क्योंकि इसका निरंतर क्षय हो रहा है, इसलिए इसको शरीर कहा है। ये 3 भाग हैं इसके शरीर के। स्थूल जो आउटर दिख रहा है, उसके बाद सूक्ष्म, और उसके और अंदर कारण शरीर। तो जो हमारा स्थूल शरीर है, जो हमको दिखाई दे रहा है, जिसमें सब कुछ है, आंख, नाक, कान, जो भी हमारा दिख रहा है वो सब स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर है, उसके 4 भाग हैं। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और उसके आगे है कारण शरीर। तो जब हमारे रज सम सत्व और तमोगुण होते हैं, इनसे इनकी जो भी बैलेंस इम्बैलेंस कह लो, उससे बनता है हमारा कारण शरीर। और कारण शरीर से उत्पन्न होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। जो ये हमने अभी देखा था कि प्रकृति में कैसे रजसम तम जो तीनों गुण है उनके कारण ये तत्व बने, 24 तत्वों के बारे में जो हमने पढ़ा। तो इसी तरह से शरीर में भी होता है कि ये जो हमारा शरीर है, इसमें जो सूक्ष्म शरीर है, ये बना हुआ है उन 18 चीजों का, जिसमें हमारी बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, ये इसमें आती है। और फिर इनसे बनता है हमारा जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, पंच महाभूति। ये शरीर जो है स्थूल शरीर, ये बनता है। इन तीनों शरीरों में एक जो रिलेशन है वो ये है कि जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? धागे से बनते हैं। लेकिन धागा किससे बनता है? रुई से बनता है। तो जो रुई है वो तो हुआ कारण शरीर, जो धागा है वो हुआ सूक्ष्म शरीर, और जो कुर्ता दिखाई दे रहा है जो हमने पहन रखा है, वो बना हमारा स्थूल शरीर। तो इन तीनों शरीरों का ये आपस में वो है, रिलेशन है। तो जो प्रकृति में है वो ही इसी शरीर में है, इसीलिए कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि दूसरा अध्याय क्या कह रहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले,
वैसी कायरता से आविष्ट उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो गई है, भगवान मधुसूदन ये वचन बोले। संजय बोल रहे हैं, वैसी कायरता, कैसी कायरता? जो हमने पहले अध्याय में पढ़ी थी कि अर्जुन जब भगवान को आज्ञा देते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ खड़ा करो, तो जब सामने देखते हैं अपने पूरे खानदान को, पूरा अपना कुरुवंश दिखाई देता है, तो उनकी लड़ने की हिम्मत खत्म हो जाती है और उनको ये लगता है कि ये सारे कुटुंब मेरे मर जाएंगे। तो इस मरने की जो आशंका है उससे मोहग्रस्त हो जाते हैं और शोकाकुल हो जाते हैं। तो शोकाकुल हो गए तो क्या बता रहे थे कि मेरा शरीर तो एकदम शिथिल हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, धनुष गिर रहा है, इस तरह के अ, अपने लक्षण बता रहे थे कि मेरे में तो ये सब हो रहा है, मेरे में अब शक्ति नहीं है खड़ी होने की, इस तरह से बता रहे थे और बोल के बैठ गए थे मध्य भाग में। इस तरह का विषाद कर रहे थे और आंसुओं के कारण, आंसुओं के मतलब रोने लग गए, अर्जुन जैसा वीर रो रहा है मोह में पड़ के, और ऐसा जिससे कि आंखें रुध जाती है, जैसे आंख में आंसू भर जाता है तो कि दिखता ही नहीं है, इस तरह की दशा अर्जुन की हो रही है। तो जब ऐसी दशा अर्जुन की देखी तो ये संजय कह रहे हैं कि मधुसूदन ये वचन बोले। मधुसूदन बोला है संजय ने भगवान को, क्योंकि यहाँ पे मधुसूदन मतलब सूदन मतलब मारना, दैत्य है था एक मधु नाम का, उसको भगवान ने उसको मारा था, तो इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन है। इससे वो क्या कहना चाह रहा है कि देखो जिस तरह से दुष्टों को भगवान मारते हैं ना, तो अब देख लो दुष्ट कौन है, वो बचेगा नहीं, इसलिए मधुसूदन संबोधन दे रहे हैं भगवान को संजय। आप कह रहे हैं कि अम, मधुसूदन ये वचन बोले। अब भगवान की वाणी को वचन ही कहेंगे, क्योंकि भगवान की जो वाणी है वो अर्जुन को जो मोह हो रहा है उसके, अर्जुन के मन पे बहुत आघात डालेगी, और जो उसमें ये बुराई आई हुई है वो उस बुराई से उसको बाहर निकालेगी। भगवान इसको ज्ञान देंगे, उसको कल्याण की जो जिज्ञासा उत्पन्न कराएंगे और फिर उसको ज्ञान देंगे। तो भगवान की वाणी का ही असर होगा उसके ऊपर, जो भगवान आप बोलेंगे उस वाणी का उस पे ऐसा असर होगा कि वो खुद हाथ जोड़ के बोलेगा कि मेरा जिसमें कल्याण है आप मेरे को वो वचन कह दो। तो आगे क्या कहते हैं भगवान अर्जुन के प्रति, क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में देखते हैं। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं। अब एंट्री हो गई है, अभी एक वचन बोले हैं पहला, हमारे हीरो की एंट्री हो गई है। तो ये कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मतलब तू तो इतना निर्मल हृदय वाला, निर्मल अंतःकरण वाला है। अर्जुन का मतलब होता है स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाला। तेरे में ये कायरता कैसे आ गई? जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना, बेटा तू तो बहुत होशियार है, तेरे नंबर क्यों नहीं आए? ऐसे ही भगवान उसको कह रहे हैं, तू तो बड़ा शूरवीर है, ये कैसे कायरता आ गई? क्योंकि है तो नहीं, कायरता आई है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कायरता कहाँ से लाया है ये। वो बच्चे से कहते हैं ना कि तूने ये कहाँ से सीखा, ये गलत बात कैसे की तूने, ऐसे ही भगवान बच्चे की तरह उसको पूछ रहे हैं कि कायरता कहाँ से लाया, कहाँ से प्राप्त हुई है। और इस विषम अवसर पर, अवसर कैसा है जब एकदम लड़ाई के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। भाई अपने घर में डिसीजन लेता कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, तब तो बात समझ में आती है कि भाई चालू ही नहीं किया हमने संग्राम, अब तू युद्ध के लिए खड़ा है और अब कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं ऐसी विषम जो परिस्थिति सामने है, तो तू इस समय तेरे को ये कायरता कहाँ से हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते। श्रेष्ठ पुरुष क्या करते हैं? श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं उनको हमेशा अपने कल्याण का भाव रहता है कि मेरा कल्याण कैसे हो। कल्याण मीन्स ऐसा नहीं कि मटेरियल के लिए कल्याण नहीं, ऐसे मेरा कल्याण कैसे हो, मतलब मुझे अच्छे मार्ग पर, मैं सदमार्ग पर कैसे रहूं, उसकी कोशिश रहती है श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं। तो तू अगर ये जो तेरा धर्म है ये नहीं करेगा, तो तू इस श्रेणी में तो नहीं आएगा, क्योंकि उससे तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय धर्म क्या कहता है, युद्ध जो आया है सामने उसमें युद्ध में युद्ध लड़ो, वो युद्ध करना ही क्षत्रिय धर्म है। तो अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा। तो तू जो श्रेष्ठ पुरुष है इस श्रेणी में नहीं है, स्वर्ग देने वाली भी नहीं है,
कुछ जो भौतिकता में विश्वास रखते हैं वो किस लिए करते हैं काम अच्छे, कि अच्छा स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अच्छे लोकों में जाएंगे, इसलिए भी तो कर्म किया जाता है। तो तू तो स्वर्ग देने वाली भी बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। माना तेरा अगर स्वर्ग प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, और अच्छा जो तू पुरुष माना जाता है वो काम करता है, वो भी नहीं, लेकिन तू तो अच्छे काम से जो कीर्ति होती है, लोग वाह वाह करते हैं, बड़ाइयां होती है, यश होता है, तू तो वो भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी तो क्षत्रिय होने के नाते तेरी तो बहुत थू थू हो जाएगी, तेरी तो बदनामी हो जाएगी, एक तरह से अपयश हो जाएगा। तो तू तीनों ही काम नहीं करने वाले काम कर रहा है। आगे देखते हैं। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्व्युपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब भगवान दूसरी बात बोल रहे हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि भगवान ने पिछले वाले श्लोक में अर्जुन को बोला है कि तू तू जो काम कर रहा है, ये काम तीन जो व्यक्ति कर सकते हैं वो वाला नहीं है। तो इस तरह से भगवान ने जो दुनिया में तीन प्रकार के मनुष्य बता दिए थे, कि एक तो वो मनुष्य है जो विचारशील होते हैं और अपना कल्याण ही चाहते हैं, और दूसरे जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वो शुभ कर्म करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, और स्वर्ग को श्रेष्ठ मान के ही उसकी प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं। और जो साधारण मनुष्य है, जो संसार का जिसके लिए आदर होता है, तो वो अपनी कीर्ति चाहते हैं कि मेरा नाम हो, बड़ाई हो। तो तीनों ही नहीं है, तो जब तीन तरह के मनुष्य बता दिए, तीनों ही कैटेगरी में तू नहीं आ रहा, तो तू क्या हुआ? तू ये नपुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि ये तेरे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। परंतप मतलब तू तो शत्रुओं को तपाने वाला है। युद्ध में जब तेरे से तो शत्रु डरते थे, तो तू अब अर्जुन को इसलिए बोल रहे हैं परंतप यहाँ पे भगवान। अब जो ये हृदय की दुर्बलता है, मतलब ये जो तेरे हृदय में दुर्बलता आई है, ये तेरे को कोई मुक्ति नहीं देगी, तेरे को कोई कीर्ति नहीं देगी, तेरे को कोई स्वर्ग नहीं देगी। अगर तू इस जो तेरे में ये दुर्बलता आई है, इसका तू त्याग नहीं करेगा, तो तू स्वयं तुच्छ खिलाएगा। और शूरवीर जो होते हैं उनके लिए हृदय की दुर्बल जो भी दुर्बलता है उसको तो त्याग करना, उसका तो वो तो फटाफट कर सकते हैं। इस तरह से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू इस जो दुर्बलता है इसको त्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्योंकि अर्जुन के सामने क्या है? युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं उठ खड़ा हो जा, कर्म कर, युद्ध रूप जो तेरा कर्म है पालन कर उसका। क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन जो है वो अपने हर कर्तव्य का पालन करने में सक्षम है, और भगवान को ये पता है कि जो अर्जुन का अभी इस समय कर्तव्य सिर्फ एक ही है, युद्ध करना। तो अर्जुन ने जितनी भी बातें पिछले एक देखो, अर्जुन ने पहले चैप्टर में कितनी बातें करी है कि ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो, लेकिन भगवान ने उन वो बातें भगवान ने गौर भी नहीं करी। मतलब ये जो हम समाज में ये ऐसा करो वैसा करो, इनकी कोई जगह नहीं है। तो भगवान ने देखो उसको तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, एक भी शब्द नहीं बोले इतने उसके ऊपर कि तूने, हाँ तू ये बात सही कह रहा है, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो भगवान तो ये कह रहे हैं कि तू ये जो फालतू तूने जो अभी जितनी भी मुझे बातें बताई हैं, उस भगवान ने तो वो बोला भी नहीं कि तू उन बातों को मत सोच। भगवान कह रहे खड़ा हो, उठ और युद्ध कर। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं देखते हैं अगले। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। अब भगवान ने तो अर्जुन को बोल दिया, जैसे हम बच्चे कहते हैं ना कि तूने ऐसा काम क्यों किया, तो वे पहले छोटा रीजन बताता है कि इसलिए ऐसा कर दिया। लेकिन मम्मी
बात नहीं मान रही, तो वो 2-4 और दलीलें देता है कि भई मम्मी देखो ये ऐसा हो गया था इसलिए मैंने तो ऐसा कर दिया, ये भी हो गया था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब इसलिए अर्जुन को लग रहा है कि भगवान तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे, तो अब नई बात कह रहे हैं यहाँ पे अर्जुन कि हे मधुसूदन, अब फिर मधुसूदन मतलब आपने तो मधु नाम के दैत्य का करा है वध, तो ये तो राक्षस था, दैत्य था जो कि सबको परेशान कर रहा था, आपका कोई रिलेटिव तो था नहीं। तो इसलिए आपने उसको मारा, तो आपको कोई उससे मोह तो था नहीं, प्रेम तो था नहीं, इसलिए आप मार पाए उसको। लेकिन मैं रणभूमि में खड़ा हूँ और मेरे सामने कौन है? भीष्म, मेरे पितामह और मेरे गुरु द्रोण। इनको बाणों से करूँ, युद्ध करूँ, इनको बाणों से कैसे मारूँ? क्यों? क्योंकि इनके आगे तो मेरे को अपना भाषा भी इतनी सँभाल के बोलता था मैं तो कि भई मेरे ये तो इतने पूजनीय लोग हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ, भाषा से मैं उनका निरादर नहीं करा मैंने जीवन भर, आज मैं इनको बाणों से मार दूँ? क्योंकि भीष्म पितामह ने अर्जुन लोगों को बहुत महत्व दिया है क्योंकि ये थे भी अच्छे और बहुत ही इनका हमेशा मनोबल बढ़ाया है, साहस बढ़ाया है, तो हमेशा पिता में इनके साथ बहुत अच्छे से रहे। और जो द्रोण थे, द्रोणाचार्य मतलब, तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विशेष-विशेष शिक्षाएँ दी हैं, जो कि अपने पुत्र को भी नहीं दी थी। जैसे ब्रह्मास्त्र था, तो चलाना दोनों को सिखाया लेकिन उसका ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लेते हैं सिर्फ अर्जुन को ही सिखाया कि आपने छोड़ दिया लेकिन आपको वापस लेना है। ये सिर्फ अर्जुन को ही बताया था, उसको नहीं बताया अश्वत्थामा को नहीं बताया और अर्जुन को इन्होंने ऐसा वरदान दिया था कि तू जो है, तेरे जैसा शिष्य जो है, जो कि इतना अस्त्र और शस्त्र की कला में निपुण है, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। अपने वचनों को पूरा करने के लिए, अपने वचनों को सत्य रखने के लिए एकलव्य का अंगूठा भी माँग लिया था। तो ऐसे-ऐसे जो मेरे गुरु और मेरे पिता हैं मैं इनको मैं मारूँ? ये तो मेरे लिए वंदनीय है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षन्तीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् हृदिर्प्रदिग्धान्। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामनाओं की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। अब फिर भगवान तो ने बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि क्या कह रहा है। अब लेकिन भगवान की वाणी का, भगवान के उस सेंटेंस का थोड़ा असर हुआ। तो क्या कह रहा है कि महानुभाव गुरुजनों पे जो इस ऊपर संस्कृत में दिया हुआ है ना, तो हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निह मतलब जो अब इनसे जो इनके कृपाचार्य हैं या द्रोणाचार्य हैं, ये हस्तिनापुर से क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इन्होंने इनका नमक खाया यानी कि नमक का कर्ज अदा करना है, इसलिए ये हस्तिनापुर की तरफ है। तो महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। मतलब क्षत्रिय के लिए ये प्रोटोकॉल नहीं है कि क्षत्रिय कभी भी भिक्षा मांगे। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि अगर इनको मारने से अच्छा तो मैं वो काम कर लूं जो कि क्षत्रिय के लिए नहीं करने वाला काम है, यानी कि भिक्षा मांगना। मैं वो काम भी श्रेष्ठ समझता हूँ इनको मारने से। क्यों? क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए गुरुओं को मारेंगे तो जो मारने से जो धन प्राप्त होगा, वो ऐसा लगेगा कि उनकी हत्या हमने करी है और ये धन हमने प्राप्त किया है। तो हमेशा वो जो धन है, वो उनकी जो हमने मारा है, ये याद दिलाते रहेंगे कि हमने धन के लोभ में और धन की कामना में और इन गुरुओं को मार दिया। और या फिर जो भी हमको राज्य मिलेगा, जो भी सुख भोग मिलेंगे, जब हम भोगेंगे, तो हमको ऐसा ही ध्यान आएगा कि हमने अपने परिवार को मार के ये भोग पाए हैं, तो उनको मैं कैसे भोग पाऊँगा? तो ये कह रहा है कि इनको मार के तो रक्त से सने हुए धन की कामना की मुख्यतः वाले भोगों को ही भोगूँगा। मतलब जो भी चीज़ होगी उसमें हमेशा एक पीछे से एक मन उसी तरफ जाएगा कि हमने जो भी अभी पाया है, जो भी वापस राज्य पाया है, जो भी वैभव पाया है, जो भी धन पाया है, वो सिर्फ मार के पाया है। चैत्वदिद्धं कतरन्नु गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयायुः यानेव हत्वा
न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। और हमें इसका भी पता नहीं है कि हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। अर्जुन को अपनी बात पे जो कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस पे डाउट होने लग गया कि क्या मैं सही बोल रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, या गलत बोल रहा था। तो ये कह रहा है कि हमको युद्ध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमको यही नहीं पता कि युद्ध करना हमारे लिए श्रेष्ठ है या युद्ध नहीं करना हमारे लिए श्रेष्ठ है। और युद्ध कर भी लिया तो हमको क्या पता कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। इस प्रश्न का उत्तर भगवान आगे देंगे अर्जुन को। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। मतलब अभी पिछले वाले श्लोक में कहा था कि जो भी अब फिर हम भोगेंगे राज्य को, राज्य मिलेगा हमको, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, जो भी भोगेंगे वो उसमें हमारे जो परिवार वाले हैं उन्हीं के रक्त से सने हुए दिखाई देंगे। तो ये वही बोल रहे हैं कि सर सामने इनको मार के हम जीना भी नहीं चाहते। तो इसलिए क्योंकि सामने जो खड़े हैं वो सारे कौन है, संबंधी हैं हमारे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कायरता के दोष से उपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चय श्रेय हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। अब छठे श्लोक में कंफ्यूजन शुरू हो गया। पहले तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि ये रीजन है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन एक दो सेंटेंस से ही मन में कंफ्यूजन हो गया कि भाई मेरे को युद्ध के लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अब तो कह रहे हैं कि जो मेरे में एक कायरता दोष आया है, कायरता का जो दोष है, उस वो मेरे को, मेरे स्वभाव को उड़ा के ले गया, और इसलिए मैं धर्म के विषय में मोहित हो गया। मेरा धर्म क्या है ये मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे इनको मारना चाहिए या मुझे नहीं मारना चाहिए, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह से मैं वो असमंजस्य की स्थिति में हो गया कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो अब ये हल्की सी शरणागति है कि जो निश्चय मेरे लिए करिए, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। क्योंकि भगवान ने कह दिया तू तो श्रेष्ठ मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि तू अपने कल्याण की नहीं सोच रहा। तो अब अर्जुन को लगा कि भाई मैं उस श्रेणी में आ जाता हूँ कि मैं अपने कल्याण की बात सोच लेता हूँ, भगवान को कहता हूँ मेरे कल्याण की बात कर दो। तो भगवान को कह रहा है कि जो मेरे लिए श्रेय हो वो ही कह दो आप, और मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण। अब ये कहना पड़ेगा क्योंकि अभी तो भगवान सारथी रूप में, सारथी रूप में सारथी कैसे अपने राजा को ज्ञान देगा, नहीं दे सकता। लेकिन अब आपका मैं शिष्य हूँ, शिष्यता आएगी तभी ज्ञान मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मेरी को शिक्षा दीजिए। मतलब जो मेरे लिए, मतलब आपको मैं गुरु मान रहा हूँ, आप मुझे जो भी उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का भी मुझे ज्ञान नहीं है वो जो आप ज्ञान करा देंगे, पूरी बात बता देंगे, तो मैं जैसा आप बोलेंगे वैसा ही। क्योंकि गुरु जो मार्ग दिखाता है, जो ज्ञान देता है, शिष्य उस पे चलता है। जब शिष्य पूरी तरह से गुरु पे आश्रित हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि गुरु ने बोला वो पत्थर की लकीर, तो ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि ऐसा जो निभाते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। गुरु ने बोला है तो ये करना ही। तो इस तरह से आप मेरे गुरु बनो, मैं आपका शिष्य बनूं, फिर आप मुझे जैसा मार्ग दिखाओगे मैं उस पे चलूंगा। अब थोड़ी बहुत शरणागति है लेकिन पूर्ण नहीं है अभी शरणागति। थोड़ा सा समझ में आया है कि गलत बात कह रहा हूँ। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुध्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसम्पन्मृदम् राज्यं सुराणामपि चादिचपत्यम्। क्योंकि भूमि
जो ये पृथ्वी है उस पर धन धान्य समृद्ध और निष्कंटक राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। अब युद्ध करेंगे, जीत जाएंगे तो क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा, धन धान्य मिलेगा। तो जो राज्य है उसको बताया है कि धन धान्य से समृद्ध, मतलब जो अच्छे से खाने पीने का समृद्धता हो जहाँ पे, जिस राज्य में, और निष्कंटक मतलब जिसमें कोई कांटा ना हो। कांटा मतलब कोई तरह की प्रतिकूल परिस्थिति है ही नहीं, न तो शत्रु का डर है, न कोई भी ऐसी परिस्थिति का डर है। तो निष्कंटक राज्य भी मुझे मिल गया और स्वर्ग के देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए। ये धरती की क्या बात, मुझे तो जो स्वर्ग है उसका राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक है वो दूर हो जाएगा, मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्योंकि अर्जुन को ऐसे लग रहा है कि जो भगवान है वो चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं, लेकिन अर्जुन तो ऐसे लग रहा है कि मुझे धर्म कि मेरा धर्म ये कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि सामने मेरे ही कुटुंब वाले लोग। तो और भगवान कह रहे हैं कि उठो और युद्ध करो। और मैं जो जो भी मैंने बात बोली है वो भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया है। तो अर्जुन अब बोल रहे हैं कि इतना सब अगर मुझे मिल जाए, दोबारा से ये बात कर रहे हैं कि इतना सब मुझे मिल जाए तो भी जो मेरे को अभी जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, वो मेरे जो मेरे जो सारे कुटुंबी लोग हैं उनकी जो मरने की आशंका से जो मेरे को शोक हो रहा है, तो और वो मर जाएंगे तो मुझे और भी शोक होगा। मेरे को कोई भी सुख नहीं मिलेगा कहीं का भी राज्य मिलने से। वो मेरे इंद्रियों को सुख नहीं पहुंचाएंगे, वो शोक में ही रहेगी और उनका शोक दूर होगा, ऐसा मैं नहीं देखता। अब संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अभी पीछे कहा था कि जो बोलोगे वही करूंगा, आप मेरे गुरु बनो, मैं आपका शिष्य हूँ। फिर ये बोल दिया कि जो भी मेरे को स्वर्ग का भी अगर मिल जाता है राज्य, तो भी मैं सुख नहीं हूँ, मेरे को सुखी नहीं होऊंगा, कि मेरा तो कैसे भी शोक दूर नहीं होता। तो ऐसा कह के तब ये जब ये कहा कि भगवान ने बोला कि उठो युद्ध करो, तो थोड़ा सा भगवान के वचनों को सुन के थोड़ा सा प्रभाव वचनों का ऐसा पड़ रहा था कि कंफ्यूजन हो रहा था कि युद्ध करूं या ना करूं। लेकिन अब वापस स्थिति ये आ गई कि वापस डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। शरणागति आई, हमारे जैसी आई, लेकिन किस मध्य पे तो मान लिया कि भगवान तू ही कर, तू ही कर, तू ही करता है, तू ये मान बोलते भी रहते हैं, फिर भी हर बात में बोलते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ऐसे अर्जुन की स्थिति है। कह दिया कि आप मेरे गुरु हो, आप बोलो वो करूं, लेकिन अब अपना डिसीजन बता दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा कह के चुप होके बैठ गए। तो 10वें श्लोक में क्या कहते हैं संजय? संजय कह रहे हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। अब हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विशाल करते हुए अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान ऋषिकेश ये वचन बोले। अब दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं अर्जुन, और वहां पे इनको विषाद हो गया। तो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए जो अर्जुन है उसके प्रति भगवान हंसे। हंसे क्यों? क्योंकि भाई तभी तो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर कहता है आप जो कहो मैं वो करूंगा, फिर कह दिया कि मैं तो युद्ध, तो कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है? इस तरह की बातों को भगवान जब देख रहे हैं तो भगवान को अर्जुन की बातों के प्रति हंसी आ गई कि कभी तो तूने इतने वचन बोल दिए जैसे कि बहुत बड़ा पंडित हो,
सारे वचन बोल दिए और अब मूर्खों की तरह कह रहा है कि मैं युद्ध ही नहीं करूँगा। ऐसे इसलिए भगवान मुस्कुराए और ये वचन बोले। अब यहाँ से आज जो ये 11वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, यहाँ से भगवत गीता शुरू होती है। अभी तो एक तरह से इंट्रोडक्शन चल रहा था, यहाँ से भगवत गीता शुरू होती है। इसका आज एक श्लोक ले लेते हैं, आगे बाद में देखेंगे। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषते गतासु न गतासूनश्च नानुशोचन्ते पंडिताः। भगवान बोले तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। अब अर्जुन को शोक हो रहा है। भगवान को अर्जुन ने एक बार तो कह दिया है कि आप जो बोलोगे मैं करूंगा। तो अब भगवान को पहले तो क्या करना है, शोक मिटाना है। तो ये शोक जब मिटेगा, मोहग्रस्त जो शोक हो रहा है, जो अच्छाई के रूप में बुराई आ गई है, ये बहुत मुश्किल से जाती है। तो अच्छाई रूप वाली बुराई को मिटाना है। तो अब भगवान प्रकरण शुरू करते हैं और बोलते हैं कि तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है। अभी जो हमने सेकंड चैप्टर के लिए शुरू में बात करी थी, चैप्टर को समझने के हिसाब से, तो हमने देखा था कि जो भी वस्तु है वो दो चीज से बनी है, चेतन है और एक जड़ है। जड़ किसको बोला है, प्रकृति के तत्वों को जड़ बोला है, और जो परमात्मा का रूप है उसको हमने चेतन बोला है। तो शोक कब होता है, जब हमको मोह हो जाता है किसी से कि ये मेरे हैं। अगर हम सत्य का साथ देंगे ना तो कभी शोक नहीं होगा न मोह होगा। लेकिन जब हमको शोक तब होता है जब हम विभाग कर लेते हैं, मैं मेरा, ये दो ही चीज भगवान कह रहे हैं कि तूने शोक न करने योग्य का शोक किया। मतलब जो ये संसार है इसमें दो चीजें हैं, सत और असत, जड़ और चेतन, या शरीरी और शरीर, ये बात बोल दो। तो जो हमारी शरीरी है वो अविनाशी है। शरीरी मतलब आत्मा, परमात्मा, कुछ भी कह लो, है वो अविनाशी है, और जो शरीर है वो विनाशी है। ये हमने देखा है, जाना है। तो इसका ये सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो अविनाशी है उसका कभी भी विनाश नहीं होता, तो उसका शोक करना ही बनता नहीं है। यानी कि जो हमारी शरीरी है उस वो तो विनाश होएगा नहीं उसका, तो इसके लिए तू शोक नहीं कर। और जो हमारा विनाशी है उसका विनाश होगा, पक्का है ये, तो उसके लिए क्या सोच करना। वो जो एक ही मिनट के लिए, एक क्षण के लिए जो चीज स्थायी नहीं है, उसके लिए क्या शोक करना। मतलब ये हुआ कि जो शोक है वो न तो आत्मा को लेकर बनता है और न शरीर को लेकर बनता है। जो शोक केवल अज्ञानता का कारण है, मूर्खता का कारण है, और पंडितों की बातें कह रहा है। भगवान कह रहे हैं कि भाई तूने जो अभी तक अब बात की है पहले चैप्टर में कि कुल का नाश होने से धर्म का नष्ट हो जाता है, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे, और ये वर्ण संकर हमारे कुल को, कुल के जो लोग हैं उनको नरक ले जाएंगे, और ऐसी सब बातें जो भी की है तूने, ये तूने जो ज्ञान झाड़ा है पंडितों की तरह। परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। पंडित कौन होते हैं, जिनका विवेक जागृत है, जिनको सत असत का विवेक है, जिनके पास, उनको पंडित कहते हैं। उनकी जो पंडा बुद्धि होती है वो डेवलप्ड होती है, इसलिए उनको पंडित कहते हैं। तो के लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए, जिनके प्राण चले गए हैं, जब ये पता है कि जो जन्मा है वो मरेगा, तो ये शरीर से प्राण तो निकलेगा ही निकलेगा, ये 100% जरूरी है। तो और किसी का तो हो गया वियोग, किसी का होने वाला आज नहीं तो कुछ समय बाद। सब कतार में है, कतार में है, जिसका किसी का नंबर पहले और किसी का बाद में। तो इसके लिए फिर शोक करना बनता ही नहीं है। तुमने जो शोक किया है तुम्हारी गलती है, और जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो और भी बड़ी गलती है। क्योंकि अगर हम अपने जो चले गए इस संसार से उन लोगों के लिए जब हम शोक करते हैं तो उन प्राणियों को और भी दुख भोगना पड़ता है।
जैसे हम अगर उनके लिए पिंडदान, जल करते हैं, तो जो उनके पास पहुँचता है ऐसे ही जब हम उनके लिए आँसू बहाते हैं, वो उनको खाने-पीने पड़ते हैं। तो इस तरह से हमको उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो हमारे ज़िंदा हैं जो हैं, उनके लिए अच्छी तरह से प्रबंध करना चाहिए और जो चले गए उनके लिए जो हमारे शास्त्र कहते हैं उस तरह के उपाय करने चाहिए। ऐसा भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि तू इस तरह से जो बात कर रहा था, वो पंडितों वाली बातें कर तो रहा था लेकिन इन बातों को ये पंडित वाली बात है नहीं। क्योंकि पंडित लोग तो जो सामने हैं, जो चले गए और जिनके नहीं गए हैं, उन किसी का भी शोक नहीं करते।